नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्जरी कॉस्ट एस्टिमेटर सीरीज और यहाँ पे हर एक प्रकार के सर्जरी की कॉस्ट एस्टिमेशन की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना है सर्जरी के लिए, टाइम कितना लगता है फुल रिकवरी में, रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएगा इस सर्जरी के बाद, और कॉस्ट ऑफ सर्जरी और रेट ऑफ सक्सेस। आज बात करते हैं कि पेस मेकर रिप्लेसमेंट सर्जरी। पेस मेकर जब आपके शरीर में इम्प्लांट किया जाता है तो इस इम्प्लांटेशन सर्जरी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो किस प्रकार के डॉक्टर के पास आपको विजिट करना चाहिए, आपको एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है या फिर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी बोला जाता है, जो आपके ऊपर ये सर्जरी करेंगे। अब बात करते हैं कि एवरेज हॉस्पिटल स्टे कितना होने वाला है। अगर आप ये सर्जरी में जाते हो तो जनरली बहुत कम टाइम लगता है, 2 से 4 दिन। यूजुअली 2 से 4 दिन ही लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। अब आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना जल्दी आपको रिलीज किया जाए। अभी बात करते हैं टाइम फॉर फुल रिकवरी। ये सर्जरी के बाद पूरी तरीके से रिकवर होने में कितना टाइम लगता है। पूरा रिकवरी में तो 4 हफ्ते से 6 हफ्ता, मतलब 1 से 1.5 महीना तक लग सकता है। मगर 1 से 2 हफ्ते के बाद आप लाइट एक्टिविटीज, लाइट वर्क काम कर सकते हो। अभी बात करते हैं परसेंट चांस ऑफ सक्सेस। ये जो सर्जरी होता है, जो प्लेसमेंट ऑफ पेसमेकर्स, इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 95% से लेकर 98% के रेंज में आता है, जो कि टॉप नॉच सक्सेस रेट है। अभी बात करते हैं कि पोस्ट सर्जरी प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, कि सर्जरी के दौरान क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको। ये जो सर्जरी, इसमें हो सकता है कि जो इम्प्लांट पेसमेकर आपके शरीर में दिया गया है, उस डिवाइस ठीक से काम ना करे, या फिर उसका जो इलेक्ट्रोड्स है वो ठीक से फंक्शन ना करे, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जिसके चलते प्रॉब्लम आ सकता है। और वो जो साइट है जहां पे इम्प्लांट होता है, वहां से ब्लीडिंग भी हो सकता है, तो वो एक प्रॉब्लम। इन्फेक्शन हो सकता है, वो एक प्रॉब्लम है। और कुछ केसेस में एनेस्थेसिया में जो दवाई दिया जाता है, उससे हो सकता है आप एलर्जी को, तो वहां पे एलर्जेटिक रिएक्शन हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मगर रेयर इंस्टेंस है। अभी बात करते हैं एवरेज कॉस्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यही सवाल है ना, एवरेज कॉस्ट। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका कॉस्ट 40,000 से लेके 1 लाख तक जा सकता है। खास करके आयुष्मान भारत ऐसे योजना जो है हमारे देश में, अगर उससे आप क्लेम करते हो तो वहां पे 40,000 से 1 लाख रुपए के बीच खर्चा जाएगा। डिवाइस के खर्चे में कुछ आपको देना पड़ता है, ये हर जगह। डिवाइस कैसा लगाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्राइस। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये खर्चा 1.5 लाख से लेकर 4 लाख, जहां पे डिवाइस मिलेगा आपको 1,80,000 के, 2 लाख के, 2.5 लाख के, अलग अलग डिवाइस मिल जाएंगे। उस हिसाब से इसका प्राइस जो है चेंज होगा। किस सिटी में आप रहते हो उस हिसाब से ये प्राइस चेंज होता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस प्रूफ है या नहीं। ये जो सर्जरी है पेस मेकर इम्प्लांट, ये सर्जरी इंश्योरेंस के अंदर आएगा, मगर तब आएगा जनरली इसका प्री एग्जिस्टिंग ये बीमारी है आपका, हार्ट बीमारी, तो वेटिंग पीरियड हो जाएगा। पीडी के वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस में, या तो कुछ इंश्योरेंस में 2 साल है, कुछ इंश्योरेंस में 3 साल है, कुछ इंश्योरेंस में 4 साल है। तो 2 से 4 साल के बीच का टाइम के बाद ही आपको ये क्लेम मिलेगा। अब बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आपकी उम्र, एज अगर बहुत ज्यादा है तो एक रिस्क फैक्टर है। आप में क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी है तो एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज है तो डेफिनेटली कोई भी सर्जरी रिस्क फैक्टर होता है। आपको आपके शरीर में कोई प्रीवियस हार्ट रिलेटेड सर्जरी हुआ है तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फेक्शन है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी इम्यून सिस्टम अगर ठीक ठाक से काम नहीं करता है, आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, सप्रेस्ड है, तो वो सारे रिस्क फैक्टर में गिने जाएंगे। तो वहां पे खास ध्यान रखना पड़ेगा सर्जरी के दौरान। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले।